हाई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके हैं संधारित्र के बारे में, समांतर संधारित्र के सिद्धांत के बारे में और उपांत प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। तो दोस्तों, हम परावैद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं ये मान लूं कि मेरे पास परावैद्युत पदार्थ है, मोम है, अभ्रक है, कागज है। ये मैं परावैद्युत पदार्थ जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य रख दूं, यानी कि ये मेरा संधारित्र है और इसकी प्लेटों के मध्य मैं ये पदार्थ भर रहा हूं। तो दोस्तों, क्या इफेक्ट होगा कि ये मेरा प्लस 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 और ये प्लस, ऐसे दोस्तों इधर माइनस 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 और माइनस होता है। दोस्तों, परावैद्युत पदार्थ भरने पर क्या होगा कि यह अणु है ध्रुवित होकर जो विद्युत क्षेत्र है, यानी कि जो पहले से विद्युत क्षेत्र है संधारित्र का किस डायरेक्शन में है दोस्तों, वो है इस डायरेक्शन में। तो उसके अनुदिश संरेखित हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो जो विद्युत क्षेत्र था कितना था, मैं ध्यान रख सकता हूँ E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है ऑलरेडी से। अब इसमें परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो जो इसके अणु हैं वो ध्रुवित होंगे। दोस्तों, ध्रुवित होके विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। दोस्तों, अणु ध्रुवित होने के कारण जो द्विध्रुव है उनके आवेश, जो विपरीत आवेश है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और दोस्तों, जो द्विध्रुव हैं उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव सिरे हैं वो इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएंगे, माइनस प्लस, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र का पॉजिटिव सिरा है उधर इसका नेगेटिव सिरा, और जो संधारित्र है उसका जो नेगेटिव सिरा है उसकी तरफ ये प्लस वाला सिरा आ जाता है। यानी कि ये द्विध्रुव है मेरा, ये द्विध्रुव ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, इसमें माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, ऐसे दोस्तों माइनस और ये प्लस, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस। तो जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है वो दोस्तों इन द्विध्रुव के कारण जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। दोस्तों, उसको मैं बोल देता हूँ ई पी। तो दोस्तों, मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र था वो था पहले सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा दोस्तों वो हो जाएगा ई पी से व्यक्त कर रहा हूँ मैं सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो संधारित्र की धनावेशित प्लेट है उस पर, यानी कि संधारित्र की धनावेशित जो प्लेट है उस पर ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि माइनस सिग्मा पी, तथा जो इसकी नेगेटिव प्लेट है संधारित्र की, जो ऋणात्मक प्लेट है उस पर
धनात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि प्लस सिग्मा पी उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों पहले से मेरे पास विद्युत क्षेत्र था ई सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र वो क्या हुआ, ये मेरा प्रेरित विद्युत क्षेत्र है सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों जो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों पहले से विद्युत क्षेत्र है और जो ध्रुवण के कारण उत्पन्न हुआ है उन दोनों का मैं अंतर कर देता हूं। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको मैं मान लेता हूं दोस्तों परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो हो जाता है दोस्तों परिणामी विद्युत क्षेत्र ये हो जाता है E1 मान लेता हूं मैं, E माइनस ई पी यानी कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये आ जाता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी और एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों इसको दे लेते हैं हम इक्वेशन 1, यानी कि E1 बराबर आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा दोस्तों परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि दोस्तों जो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पहले की तुलना में इप्सिलन आर गुणा कम हो जाता है। और दोस्तों इप्सिलन आर गुणा कम हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि विभवांतर में कमी आती है, जबकि धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि धारिता में क्या हो, वृद्धि हो। तो दोस्तों E1 होता है E अपॉन में इप्सिलन आर। तो यानी कि दोस्तों मैं यहां से लिख सकता हूं, सॉरी E बराबर होता है E1 बराबर होता है E अपॉन में इप्सिलन आर। तो दोस्तों E1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, E का मान होता है सिग्मा अपॉन में इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन आर। तो दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 2। तो दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन और 1 और 2 से, तो दोस्तों इक्वेशन और 1 2 से मेरे पास आ जाता है ये दोस्तों था सिग्मा माइनस सिग्मा पी और E1 के बराबर था। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों समीकरण 1 व 2 से, यानी कि दोस्तों सिग्मा अपॉन में इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन आर इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में इप्सिलन नॉट। तो दोनों ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और मेरे पास क्या बच जाता है दोस्तों, सिग्मा अपॉन में इप्सिलन आर इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। यानी कि दोस्तों अब मैं इन दोनों को सिग्मा पी को इस साइड ले लूँ तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन में इप्सिलन आर। यानी कि दोस्तों सिग्मा पी इक्वल टू हो जाता है, सिग्मा कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस 1 अपॉन इप्सिलन आर। यानी कि सिग्मा पी इक्वल टू आ जाता है सिग्मा माइनस 1 अपॉन में इप्सिलन आर। दोस्तों ये मेरे पास आ गया सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन इप्सिलन आर। और दोस्तों जो ध्रुवण सदिश होता है काई, वो क्या होता है, ध्रुवण सदिश काई होता है, सॉरी ध्रुवण सदिश पी वेक्टर होता है, पी वेक्टर इक्वल टू काई ई होता है। अब दोस्तों ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र यहाँ मैंने क्या माना है, E1, तो ये E1, तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है, सिग्मा पी के। यानी कि दोस्तों
E1 का मान तो मेरे पास क्या आया, E1 का मान आया मेरे पास सिग्मा P। E1 का मान मेरे पास यहाँ आया सिग्मा अपॉन में इप्सिलन 0 इंटू इप्सिलन R। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, E1 का मान रख सकता हूँ और सिग्मा P का मान रख सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ काई और E1 का मान रख लूँ मैं सिग्मा और इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R, और सिग्मा P बराबर है मेरा ये यहाँ से, तो इसको लिख सकता हूँ सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन में इप्सिलन R। कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, काई अपॉन में इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R यहाँ चला जाएगा, यानी कि इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R 1 माइनस 1 अपॉन में इप्सिलन R। अब दोस्तों इन दोनों की अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो काई बराबर हो जाता है इसकी इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R माइनस इप्सिलन नॉट, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको काई इक्वल टू इप्सिलन नॉट कॉमन ले लूँ तो इप्सिलन R माइनस का 1। यानी कि दोस्तों वैद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक में क्या संबंध होता है, काई बराबर होता है इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R माइनस का 1। तो दोस्तों ये था जब संधारित्री प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आ जाता है तो जो परिणामी विभव है उसके मान में क्या होती है दोस्तों, परिणामी विभव के मान में कमी होती है और धारिता के मान में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं देख लेता हूं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों अक्सर वैद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक के बीच 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम में कि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो समांतर प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, भरा हो, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा संधारित्र है, ये दोस्तों है प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 और माइनस। अब दोस्तों इसमें जो परावैद्युत पदार्थ है वो पूर्णतः भरा है, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ ये परावैद्युत पदार्थ है और जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका मैं परावैद्युतांक मान लेता हूँ इप्सिलन R। तो दोस्तों ये इसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ क्या भरा है, पूर्णतः रूप से भरा है। और दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक है इप्सिलन R। तो दोस्तों हम जानते हैं परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इस परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र हो जाता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R। अब दोस्तों इन प्लेटों का कुछ ना कुछ पृष्ठावेश घनत्व होगा, तो यानी कि सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बराबर Q अपॉन में A, यानी कि मैं लिख सकता हूँ दोस्तों Q इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R, यानी कि E बराबर हो जाता है Q अपॉन में इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R। अब दोस्तों यदि इनकी प्लेटों के मध्य में विभवांतर निकालूं तो वो क्या आएगा, प्लेटों के
मध्य विभवांतर। तो दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ कि इनकी प्लेटों के मध्य दूरी क्या है, d है, और इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र मान लिया मैंने E। तो दोस्तों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाता है, V इक्वल टू E इंटू डी। तो दोस्तों E का मान आया मेरे पास Q अपॉन में इप्सिलन नॉट इंटू, सॉरी ये A भी आ रहा है यहाँ, Q अपॉन में A, तो ये Q अपॉन में A आ गया, इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R, तो ये आ रहा है A और इंटू D। दोस्तों ये आ गया प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब दोस्तों मैं धारिता निकालना चाहूँ कि इनकी प्लेटों के मध्य धारिता क्या होगी। तो दोस्तों धारिता क्या होती है, दोस्तों धारिता होती है C इक्वल टू, धारिता होती है C इक्वल टू Q अपॉन में V। तो दोस्तों यहाँ मेरे पास V का मान है, तो इसको मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मैं इसमें Q को यो लिख लेता हूँ और V का मान लिख लेता हूँ। यहाँ से क्या है Q इंटू डी और इप्सिलन 0 इप्सिलन R इंटू A ऊपर, तो Q से Q कैंसिल हो जाता है। दोस्तों C का मान आ जाता है मेरे पास यहाँ से, दोस्तों C का मान आ गया मेरे पास C इक्वल टू इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन R A इंटू डी। अब दोस्तों जो परिणामी अभी हमने देखा था, जो C का मान हमारे पास क्या आया था दोस्तों, C का मान जो धारिता होती है, धारिता क्या होती है, C बराबर इप्सिलन नॉट A अपॉन में D। तो दोस्तों यदि इसको मैं मान लूँ C0, तो यहाँ मैं संबंध बना सकता हूँ C इक्वल टू, ये दोस्तों ये क्या है, C0 बराबर इप्सिलन नॉट A अपॉन में D। ये है हवा या निर्वात की धारिता। अब किसी माध्यम की उपस्थिति के कारण धारिता क्या हो जाती है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ये है A इंटू इप्सिलन R, यानी कि इसको मैं कर सकता हूं C0, तो C0 इंटू इप्सिलन R। तो यानी दोस्तों परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो धारिता क्या हो जाती है दोस्तों, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण धारिता इप्सिलन R गुणा बढ़ जाती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि भाई C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V, यानी कि दोस्तों अगर धारिता इप्सिलन R गुना बढ़ रही है तो विभवांतर क्या होगा, वो इप्सिलन R गुना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा होने पर क्या होगा कि जो धारिता का मान इप्सिलन R गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये हमने देखा परावैद्युत पदार्थ की पूर्णतः रूप से भरने पर हम मान लेते हैं कि इप्सिलन R परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भरा है, तो उसके लिए जानते हैं हम विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन में इप्सिलन नॉट इंटू R। अब दोस्तों फिर पृष्ठ आवेश घनत्व तो हम मान लेते हैं इसका सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में A, उससे फिर हम विद्युत क्षेत्र के लिए संबंध बना लेते हैं। फिर हम निकालते हैं दोस्तों प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू ED से, और फिर V का मान आ जाता है तो हम धारिता निकाल लेते हैं C इक्वल टू Q अपॉन में V से। दोस्तों ये धारिता आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि C0, यानी कि मैं मान लेता हूँ हवा या निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन में D। तो ये C बराबर आ जाता है परिणामी धारिता C0 इंटू इप्सिलन R, यानी कि जो परिणामी धारिता है उसमें
इप्सिलॉन आर गुणा वृद्धि हो जाती है, यानी कि परिणामी धारिता में इप्सिलॉन आर गुणा वृद्धि हो रही है, तो इसके विभवांतर में विभव में क्या होगा, विभव में क्या होगी, इप्सिलॉन आर गुणा कमी होगी, विभव या विभवांतर में इप्सिलॉन आर गुणा कमी होगी। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।